Hello dear 10th class students. Now we are going to start the third part of the Glimpses of India. The name of this third part is Tea from Assam. Actually here Pranjul, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at his school in Delhi. जो प्रांजुल है आसाम से है और राजवीर का दिल्ली में ये क्लासमेट है. प्रांजुल्स फादर इज़ अ मैनेजर of a tea garden in Upper Assam, and Pranjul has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो प्रांजुल के जो फादर हैं वो टी गार्डन में अपर आसाम में मैनेजर हैं और प्रांजुल ने राजवीर को समर में अपना घर देखने के लिए बुलाया है. चाय गरम चाय, इस तरह की जो आवाज़ें हैं. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, एक तेज़ आवाज़ में एक चाय वाला जो वेंडर है वो आवाज़ें लगा रहा है. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, और वो उनकी विंडो तक आया और वहाँ पे उसने उनसे चाय के लिए पूछा. गिव अस 2 कप्स, प्रांजुल ने कहा. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने उस तेज़ गरम लिक्विड को पिया. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में लगभग कितना 80 करोड़ कप. राजवीर ने कहा. व्यू एक्सीलेंट प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. द ट्रेन पुल्ड आउट टू द स्टेशन. अब ट्रेन जो है वो स्टेशन पर पहुंच चुकी है. प्रांजुल worried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of डिटेक्टिव स्टोरीज़. तो राजवीर को भी जो डिटेक्टिव स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगा करती हैं बच्चों. बट एट द मोमेंट ही वॉज नीनर ऑन लुकिंग दैट द ब्यूटीफुल सीनरी. और इसके साथ ही वो क्या चाहता था, वो बाहर भी देखना चाहता था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था ये सब नज़ारा देखने में, जो कि बाहर ट्रेन के बाहर ब्यूटीफुल सीन था. इट वॉज ग्रीन. कैसा सीन है वो, ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस. और उन्हीं ग्रीन जो फील्ड्स थे उनसे किसके लिए रास्ता जा रहा था, टी बुशेस के लिए. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बड़ा ही शानदार दृश्य था. अगेंस्ट द backdrop of densely wooden hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. चारों तरफ जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ पे जो टी बुशेस ही थी सारे में. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो ये जो नज़ारा है बड़ा ही अच्छा था. जहाँ पर आंखें देख सकती थी छोटे चाय के पौधे भी बौने ठहराते हुए लंबे छायादार पेड़ थे. और जो घूमती हुई गुड़ियाँ जैसी आकृति जैसे दिख रहे थे. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें जो चिमनियों में से धुआं बाहर निकल रहा था. स्मोक बिलोइंग, बाहर निकलना.
धुआं बाहर निकलना। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। प्रांजल, हु हैड बिन born and brought up on a plantation, did not share राजवीर्स excitement। क्योंकि वो तो वहीं पैदा हुआ है प्रांजल, तो उसे ये सब एक्साइटमेंट ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही थी बच्चों। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा कि ये तो एक चाय का देश है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। जो पिछला जीवन है तुम्हारा, तुमने बहुत सारे टी गार्डन्स देखे होंगे इसमें। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। तो कहता कि ये नहीं पता कि चाय की जो डिस्कवर किसने किया, लेकिन इसके लिए इसके साथ बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लोक गाथाएँ हैं। What legends? Well, there's the one about the Chinese emperor who was boiled water before drinking it। तो यहाँ पर एक चाइनीज़ एम्परर की कथा है जिसने इसको पीने से पहले बॉयल किया था वाटर में। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। तो एक दिन क्या हुआ, जो नीचे पानी गर्म हो रहा था और उसके नीचे जो पत्तियां जल रही थी वो उड़कर इसमें पानी में ही पड़ गई। उससे उसमें बड़ा ही डिलीशियस फ्लेवर आ गया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। और ये कहा गया कि वो जो पत्तियां उसमें पड़ गई थी पानी में, वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजुल। प्रांजुल ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हुए कहा कि दूसरी स्टोरी बताओ, और कौन सी कहानी है। मज़े लेते हुए उसने कहा, वी हैव एन इंडियन लेसन टू। एक भारतीय कथा भी है इसके बारे में। बोधि धर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, vanished sleep। तो जो दूसरी कथा है वो ये है कि बोधि धर्म में एक प्राचीन बुद्धिस्ट जो था, उसने अपनी आईलिड्स को काट दी क्योंकि उसे नींद आ रही थी मेडिटेशन के ड्यूरिंग, और उन आईलिड से 10 टी प्लांट्स ग्रू हो गए। और जब उनकी पत्तियां पानी में, गर्म पानी में डाली गई और उसको पिया गया तो नींद गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर ने उसमें और ऐड किया कि चाय को पहले चाइना में पिया गया था, एज फार बैक एज 2700 BC। In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। तो राजवीर ने आगे बताया कि जितना इसके बारे में जाना जाता है, चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया था। राजवीर ने कहा 2700 ईसी पूर्व वास्तव में जो चाय शब्द चीनी भाषा चाय और चीनी शब्द से निकलता है। यूरोप में चाय केवल 16th सेंचुरी में आई थी और इसको दवा के रूप में प्रयोग किया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। ट्रेन कहाँ पहुँच गई है? मरियानी जंक्शन। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform। और लड़के अपना सामान कलेक्ट करके कहाँ पहुँच गए? भीड़ वाले प्लेटफॉर्म पर।
Pranjul's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekyavari. The tea garden managed the Pranjul's father. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekyavari tea estate. तो प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतज़ार कर रहे थे और जल्दी ही वो देखियावारी पहुंच गए, उस गार्डन में जहाँ पर प्रांजल के फादर मैनेजर का वर्क किया करते थे। 1 घंटे बाद कार मेन रोड पर पहुंची और उन्होंने मवेशियों के पुल को पार किया। देखियावारी चाय बागान में पहुंच गए वो। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. तो पथरीले रोड के दोनों तरफ चाय के पौधे से भरे कई एकड़ खेत थे दूर दूर तक। सभी पौधों की ऊंचाई एक जैसी थी। चाय चुनने वाले जो थे वो ग्रुप्स में अपनी पीठ पर बांस की टोकरियों को लेकर प्लास्टिक का एप्रन पहने हुए थे और नई निकली हुई पत्तियों को चुन रहे थे। नाउ टर्न द पेज। तो बच्चों, Pranjul's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load to tea leaves to pass. This is the second flush or sprouting period, is not it, Mr. Barua? Rajiv asked. It lasts from May to July and yields to the best tea. You seem to have done your homework before coming, Pranjul's father said in surprise. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. प्रांजल के जो फादर ने उन्होंने गाड़ी की गति को थोड़ा कम किया ताकि एक ट्रैक्टर वहाँ से निकल सके जो ट्रेलर भरकर चाय के पत्ते ले जा रहा था। यहाँ दूसरा को जो पत्तियों के फूटने का समय है ना मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा। ये मई से जुलाई तक समाप्त होता है और सबसे अच्छी चाय की फसल को देता है। ऐसा लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा, हाँ श्रीमान बरुआ। राजवीर ने यह भी एक्सेप्ट किया कि मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ रहते हुए कहीं ज़्यादा सीख जाऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स for watching the video. Thank you very much. Please like and subscribe.